बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दाऊद खान। हमने सबसे पहले इसको रूट ब्रिज बनाया, फिर इसको सेकेंडरी बनाया, ठीक है, इसको सेकेंडरी बनाया। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने इसको रूट प्राइमरी और रूट सेकेंडरी इसको रूट ब्रिज बनाया, लेकिन इसकी प्रायोरिटी भी 0 थी और इसकी भी 0, मतलब 1 और 1, क्योंकि विलियन 1 की वजह से। तो फिर ये रूट ब्रिज सिलेक्ट हो गया क्योंकि इसका मैक एड्रेस लो था। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हम इसमें एक विलियन 1 के लिए ये रूट ब्रिज बनाएंगे, तो विलियन 2 के लिए ये बनाएंगे, तो इस तरह विलियन 3 के लिए सपोज ये बनाएंगे। तो इस तरह इसमें लोड बैलेंसिंग होगी। तो चलिए इस पे जो पहले से कॉन्फ़िगरेशन था हम इसको खत्म करते हैं और यहाँ पे कमांड देते हैं राइट इरेज, ठीक है। तो इस पे सारा कुछ खत्म हो गया और हम यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रिलोड किया। इसके बाद इससे भी सारा कॉन्फ़िगरेशन खत्म करते हैं। तो हमने इसका सीलाई लिया, इनेबल और यहाँ पे राइट इरेज, ठीक है, कन्फर्म और फिर रिलोड करें। इसके बाद चले तीसरे स्विच पर भी आते हैं और इसको भी राइट इरेज करते हैं। तो हमने इसको राइट इरेज कर दिया, राइट इरेज, और इसके बाद रीलोड, ठीक है। तो अब हमने इन सारे स्विचेस को हमने बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग पे वापस कर दिया। इसका मतलब ये कि बिल्कुल फ्रेश न्यू स्विचेस हैं, इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हमने यहाँ पे विलियन क्रिएट करने हैं। विलियन 1 तो ऑलरेडी क्रिएट है, 2 और 3 यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3। तो हमने कुछ स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे विलियन क्रिएट करने हैं, ठीक है, विलियंस 1, 2 और 3। इसके बाद हमने पोर्ट इसको असाइन करने हैं विलियंस को, और इसके बाद हमने ट्रंक बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसके लिए स्टीपी कॉन्फ़िगर करना है, रूट ब्रिज और नॉन रूट। हमने ये चारों काम करने हैं। सबसे पहले विलियन क्रिएट करने हैं, फिर पोर्ट इसको असाइन करने हैं, फिर ट्रंक, और इसके बाद स्टीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। चलिए हमने 3 विलियन क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम 3 विलियन के लिए पीसीज लेते हैं। तो हम इन डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पीसीज पे क्लिक करते हैं, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये विलियन 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, इस तरह 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, ठीक है। इसके बाद 1, 2 और 3 के लिए मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद मैं कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑटो कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसकी पोर्ट 01 इसके साथ कनेक्ट हुआ क्योंकि ये विलियन 1 है, फिर 2 का, फिर 3 का। इसके बाद फिर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर इसका 1 के साथ ही कनेक्ट हो गया, इसका 2 के साथ, और ये 3 के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद इस तरह ये भी इसके 1 के साथ, ये 2 के साथ और ये 3 के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो चले मैं इसके प्रेस करता हूँ और इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक शेप लेता हूँ, ठीक है, फिर कलर पे क्लिक करता हूँ और कलर में चले ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये विलियन 1 है, इस तरह इसमें ये विलियन 1 है और इसी तरह इसमें ये विलियन 1 है, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा कलर लेता हूँ, चले ये कलर लेता हूँ, ये विलियन 2, ये भी विलियन 2 और इस तरह ये भी विलियन 2 है। इसके बाद चले तीसरा कलर आइडेंटिफाई करता हूँ और इसका ये विलियन 3 हो गया, फिर इसमें विलियन 3 और इसी तरह इसमें विलियन 3, ठीक है। तो मैंने इसको कलराइज कर दिया ताकि आप लोग को आसानी से पता लग सके। तो मैंने इसके प्रेस किया। सबसे पहले मैंने विलियन क्रिएट करने, विलियन 1, 2, 3। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ और इसका सीलाई लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनेबल कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल, विलियन 1 तो ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं विलियन 2 क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको नेम HR ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद विलियन 3 और नेम मार्केटिंग, ठीक है, और एग्जिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे विलियन क्रिएट कर दी, विलियन 1, 2 और 3। यहाँ पे इस तरह यहाँ पर भी क्रिएट करते हैं। तो चले कॉन्फ़िगर टर्मिनल और विलियन 2 एग्जिट विलियन 3, ठीक है। ये नेम ऑप्शनल है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता। तो इस तरह यहाँ पर भी विलियन क्रिएट हो गए और फिर यहाँ पे विलियन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल विलियन 2 और विलियन 3, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर भी विलियन क्रिएट हो गए। इसके बाद मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में विलियन क्रिएट की, विलियन 1, 2 और 3, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। इसके बाद हमने विलियन को जो पोर्ट है वो असाइन करने। तो विलियन 1 के साथ ही पहला FA0/1 कनेक्ट है, ये तो ऑलरेडी इसको असाइन है। तो हम विलियन 2 को ये 2 वाला पोर्ट और 3 को 3 वाला पोर्ट असाइन करते हैं। इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस विलियन 2। इस तरह इंटरफेस FA0/3 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। और स्विच पोर्ट एक्सेस हमने कौन सा विलियन करना है, विलियन 3 करना है।
तो यहाँ पे इसको ही असाइन होगी। चेक करते हैं शो वीलेन। तो जब मैं शो वीलेन करता हूँ तो 1 को तो ऑलरेडी 1 पोर्ट असाइन है। इसके बाद वीलेन 2 और 3 को ये 2 और 3 पोर्ट ही असाइन हो गया। इसके बाद इस पे आते हैं तो यहाँ पे इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और स्विच पोर्ट एक्सिस वीलेन 2। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस FA0/3 करते हैं। ठीक है, और स्विच पोर्ट मोड एक्सिस। ठीक है, और कमांड है स्विच पोर्ट एक्सिस वीलेन कौन सा 3 करना है। और यहाँ पे एंड करते हैं शो वीलेन करते हैं। तो यहाँ पे इसके वीलेन 1 को ये FA0/1 तो असाइन है। इसके बाद 2 और 3 को ये 2 और 3 पोर्ट ही असाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद चले आते हैं इस पे आते हैं और इसको भी इसी तरह वीलेन क्रिएट करते हैं और पोर्ट असाइन करते हैं। तो हमने ऑलरेडी वीलेन क्रिएट किया है। इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और स्विच पोर्ट एक्सिस वीलेन 2। ठीक है, इस तरह इंटरफेस FA0/3 करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और स्विच पोर्ट एक्सिस वीलेन 3। मैं अब एरो की प्रेस करता हूँ तो इसी वजह से यहाँ पे दोबारा रीअफेयर होते हैं। ठीक है, एग्जिट टाइप करता हूँ और यहाँ पे एग्जिट होते हैं। शो वीलेन, तो यहाँ पे ये वीलेन दिखाई दे रहा है 2 और 3। ये 2 और 3 वीलेन को असाइन हो गया है और 1 को ऑलरेडी 1 असाइन। तो हमारा जो दूसरा टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने ट्रंक कॉन्फ़िगर करने हैं। तो गिग 0/1 और 2 सारे स्विचेस में इन दोनों को ट्रंक करना है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे ट्रंक नहीं है। ठीक है, तो मैं कमांड देता हूँ इंटरफेस रेंज, क्योंकि मैं गिग 0/1 और 2 दोनों को करना चाहता हूँ। तो 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, इसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे ट्रंक अब कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्विच पे आता हूँ और यहाँ पर भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ। इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, इसके बाद आता हूँ तीसरे स्विच पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एंड करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे कमांड देते हैं शो इंटरफेसेस ट्रंक। तो जब ये कमांड देते हैं तो गिग 0 और 1 ये दोनों ट्रंकिंग में है। इस तरह इसमें भी ये ट्रंक होगा, शो इंटरफेसेस ट्रंक। ठीक है, तो इस तरह इस पे भी ये ट्रंक कॉन्फ़िगर है। इस तरह इस पे चेक करते हैं तो इस पे भी ये ट्रंक कॉन्फ़िगर है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे चेक करते हैं शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो इस पे भी ट्रंक अभी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, वीलेन 1 2 3 ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद इसको पोर्ट्स भी असाइन हो गई, ट्रंक भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम STP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लॉक किया है। इसका मतलब ये कि इसका मैक एड्रेस सबसे लो है तो इसने इसको रूट ब्रिज सिलेक्ट किया है 0001। ठीक है, और इसका मैक एड्रेस तो इसका 00D है और 00B है। तो इसका मतलब है कि सबसे जो कम है ये है। तो इसलिए इसने इसको रूट ब्रिज सिलेक्ट किया है। इसके बाद इसको सेकेंडरी सिलेक्ट किया है और ये लास्ट वाला रहते हैं तो इसलिए इसको एक पोर्ट जो ब्लॉक किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि इन सारों का प्रायोरिटी सेम है। इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। तो इसलिए इसने इसको रूट ब्रिज सिलेक्ट किया और इसको छोड़ दिया। प्रायोरिटी सारों का सेम है, मैक एड्रेस इसका लो है तो इसलिए इसने इलेक्शन जीता। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं इसका ये रूट ब्रिज ना हो, विलेन 1 के लिए ये हो, 2 के लिए ये हो और 3 के लिए ये हो, या चले 1 के लिए ये हो। ठीक है, तो हम जाते हैं और सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सी ले लेता हूँ और यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री। तो जो विलेन 1 है, विलेन 1 यहाँ पे इसमें 0001 तो ये इसका रूट ब्रिज है और दिस इज द ब्रिज, दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है, तो 001 C956 तो इसका मतलब ये कि स्विच 3 विलेन 1 के लिए रूट ब्रिज है। इस तरह ये सारे पोर्ट इसके फॉरवर्डिंग में है। तो इसका प्रायोरिटी 32770 क्योंकि 768 डिफॉल्ट होता है और 2 विलेन का नंबर ऐड करते हैं तो इसलिए ये 770 हो गया। इसका भी ये खुद अपने आप का विलेन 2 के लिए भी रूट स्विच है। इस तरह विलेन 3 का भी ये विलेन 3 के लिए भी रूट स्विच है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि विलेन 1 के लिए तो ये स्विच रहे, लेकिन विलेन 2 के लिए कौन सा रहे? विलेन 2 के लिए हमने ये रखना है। या चले विलेन 1 के लिए इसको रूट करते हैं। चले इस स्विच पे आते हैं, इसको चेक करते हैं कि रूट है कि नहीं। तो शो स्पैनिंग ट्री, तो इस पे विलेन 1 के लिए इसका रूट कौन सा है? ये वाला है। और कौन से पोर्ट के साथ? गिग 0/2 के साथ। तो चले चेक करते हैं गिग 0/2 के साथ जो कनेक्टेड स्विच है तो ये इसके लिए रूट स्विच है। तो मैं चाहता हूँ कि विलेन 1 के लिए ये रूट हो। तो चले मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ स्पैनिंग ट्री विलेन 1 रूट प्राइमरी। ठीक है, तो इससे पहले विलेन 1 के लिए इसका प्रायोरिटी कितनी थी? ये विलेन 1 है ना, तो इसके लिए इसकी प्रायोरिटी 32769 है। ठीक है,
जब भी मैं ये कमांड एंटर करता हूँ तो इसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली VLAN 1 के लिए कम हो जाएगी। तो जब मैंने ये कमांड एंटर किया, कंट्रोल Z प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ, तो अब VLAN 1 के लिए इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 24,577 576 ये करता है, और 1 इसके साथ VLAN का नंबर ऐड कर दें। इसके बाद VLAN 2 के लिए इसका प्रायोरिटी वही 32,770 32,768। इस तरह VLAN 3 के लिए भी वही 32,768 से लेकर 3 ऐड हो गया, तो इसलिए ये VLAN 3 हो गया। तो इसका प्रायोरिटी इतना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब VLAN के लिए ये VLAN 1 के लिए ये रूट हो गया। इससे पहले ये ब्लॉक था, लेकिन अब VLAN 1 के लिए ये रूट हो गया, तो अब इसका ट्रैफिक डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि VLAN 2 के लिए ये प्राइमरी हो, तो हम अब चाहेंगे तो यहाँ पे आएंगे डू शो स्पैनिंग ट्री। तो हमने जब ये कमांड दिया तो VLAN 1 के लिए कौन सा है? VLAN 1 के लिए जाहिर है गिग 0/1 के साथ जो कनेक्टेड है, 0/1 के साथ ये वाला कनेक्टेड है, तो ये VLAN 1 के लिए है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि VLAN 2 के लिए जब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो VLAN 2 के लिए कौन सा वो रूट है? तो ये वाला रूट है। और ये कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है स्विच का? गिग 0/2। तो 02 के साथ 02 है, 02 के साथ ये वाला कनेक्टेड है, तो ये VLAN 2 के लिए ये रूट है। हम चाहते हैं कि यू रूट हो, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कमांड एंटर करते हैं स्पैनिंग ट्री VLAN 2 रूट प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री, तो VLAN 2 के लिए ये रूट होगा। अब ये रूट हो गया और इसका प्रायोरिटी 24,578 576 बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन 2 इसके साथ ऐड करते तो ये 578 हो गया। तो अब ये VLAN 2 के लिए रूट पुश हो गया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि VLAN 3 के लिए ये हो, तो VLAन 3 के लिए वैसे भी तो ये है, लेकिन प्रायोरिटी पे नहीं हुआ, ये मैक एड्रेस पे सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि VLAN 3 के लिए इसका भी प्रायोरिटी और इसका प्रायोरिटी और इसका प्रायोरिटी सारे सेम है। तो अब मैक एड्रेस इसका लो है, तो इसलिए VLAN 3 के लिए ये सिलेक्ट हो गया। तो हम चाहते हैं कि VLAN 3 के लिए प्रायोरिटी पे सिलेक्ट हो, तो हम इसको चेक करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और हम स्पैनिंग ट्री VLAN 3 रूट प्राइमरी ये VLAN 3 के आप चेक करते हैं, शो स्पैनिंग ट्री स्पेस प्रेस करते हैं, तो VLAN 3 के लिए ये रूट सिलेक्ट हो गया, लेकिन किसकी बुनियाद पर? इसकी प्रायोरिटी 24,569 है 579, ठीक है। तो अब ये VLAN 3 के लिए ये रूट है। तो अब इसमें लोड बैलेंसिंग होगी, VLAN 1 इस पे ट्रैफिक भेजेगा, VLAN 2 इस पे, और इस तरह VLAN 3 इस को। तो अब इसमें लोड बैलेंसिंग होगी। अब हम चाहते हैं कि VLAN 1 के लिए तो ये रूट है, लेकिन हम चाहते हैं कि VLAN 1 के लिए ये सेकेंडरी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और जब यहाँ पे कमांड एंटर करेंगे शो स्पैनिंग ट्री, तो VLAN 1 के लिए तो रूट वही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम VLAN 1 के लिए ये कौन सा हो? ये यहाँ पे सेकेंडरी हो। तो अब इसका प्रायोरिटी VLAN 1 के लिए कितना है? 32,769 है। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी कमांड देंगे तो इसका प्रायोरिटी 24,000 है, तो इसका 28,000 हो जाएगा। अगर ये फेल हो गया रूट VLAN 1 का, तो फिर ये रूट हो जाएगा, ठीक। तो हम चलिए ट्राई करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट को सेकेंडरी करते हैं, ठीक है। हमने एक कमांड एंटर किया और शो स्पैनिंग ट्री करते हैं। तो अब VLAN 1 के लिए इससे पहले रूट तो ये है, ठीक है, लेकिन इसका प्रायोरिटी VLAN 1 के लिए कितना हो गया? 28,673। तो इसका मतलब ये अगर जब ये होगा, अगर ये स्विच फेल हो जाए तो फिर कौन सा रूट सेलेक्ट हो जाएगा 1 के लिए? तो ये VLAN 1 के लिए ये रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये स्विच फेल हो गया VLAN 1 के लिए, तो ये रूट है। अगर ये फेल हो गया तो फिर VLAN 1 के लिए ये रूट सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम चाहते हैं कि VLAN 2 के लिए रूट है, और हम चाहते हैं अगर ये फेल हो जाए तो VLAN 2 के लिए रूट ये सिलेक्ट हो जाए। तो फिर यहाँ पे आएंगे शो स्पैनिंग ट्री, तो VLAN 2 के लिए यहाँ पे VLAN 2 के लिए इसका प्रायोरिटी कितना है? 32,770 है। हम चाहते हैं कि ये फिर सेकेंडरी रूट हो। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 2 रूट सेकेंडरी, तो ये VLAN 2 के लिए ये सेकेंडरी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर ये स्विच फेल हो जाए तो फिर VLAN 2 के लिए कौन सा रूट सेलेक्ट हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये तो VLAN 3 के लिए रूट है। हम चाहते हैं अगर ये फेल हो जाए तो ये VLAN 3 के लिए ये सेकेंडरी रूट सेलेक्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 3 रूट सेकेंडरी, ठीक है। जब हमने ये कमांड एंटर किया एंड और शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, तो VLAN 3 के लिए कौन सा? VLAN 3 के लिए ये सेकेंडरी रूट सेलेक्ट हो गया। तो अब ये VLAN 1 के लिए रूट है और VLAN 1 के लिए ये सेकेंडरी रूट है। VLAN 2 के लिए ये रूट है और ये सेकेंडरी रूट है, और इस तरह VLAN 3 के लिए ये रूट है और सेकेंडरी रूट ये वाला है। अगर ये फेल हो गया तो VLAN 3 के लिए ये हो जाएगा।
इस तरह अगर ये फेल हो गया तो VLAN 3 के लिए ये रूट हो जाएगा, अगर ये फेल हो गया तो VLAN 1 के लिए ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको एक दूसरे के अल्टरनेटिव बना दिया है। तो चले चेक करते हैं, इसको IP एड्रेस से सेंड करते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं और चले मैं इसको 10.0.0.1 Ctrl+C और इसको 10.0.0.2 असाइन करता हूँ इसको। ठीक है, और इसको 3 असाइन करता हूँ। तो इसको 3 असाइन किया। ठीक है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर से क्लिक करते हैं तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि VLAN 1 ट्रैफिक इस रास्ते से इसको सेंड करता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि VLAN 20 के लिए ये रूट है तो ये कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। तो चलिए हम ये पिंग कंप्लीट हो जाए फिर से दूसरे को ट्राई करेंगे। तो इस तरह इसकी कम्युनिकेशन इसके साथ इस्टेब्लिश हो गई इसी रास्ते से। ठीक है, थ्रू इस लिंक। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद इसको IP एड्रेस से सेंड करते हैं। तो चलिए मैं इसको 192.168.1.1 ठीक है, इसको 1.2 सेंड करता हूँ और इसको 1.3 सेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको ये IP एड्रेस असाइन किया। ठीक है, इस पैकेट को डिलीट करते हैं और यहाँ से एक पैकेट लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, पहली दफ़ा ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, तो इसने ब्रॉडकास्ट किया तो इसने डिस्कार्ड किया और इस तरह इसने भी ब्रॉडकास्ट किया और ये पैकेट यहाँ पे पहुँच गया। फिर हम ट्राई करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तो इस तरह इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी डिलीट करते हैं और यहाँ पे फिर ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों VLAN ने ये रास्ता इख्तियार किया। अब हम इस VLAN को ट्राई करते हैं, इसके लिए ये रूट है तो ये ज़ाहिर है ये ट्रैफिक पर इसी रास्ते से जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे इसको IP एड्रेस से सेंड करते हैं। मैं इसको 192.168.2.1 इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, 2.2 ही सेंड करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ 2.3 और टैब बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, फिर इसको क्रॉस करता हूँ और इसके बाद इस पैकेट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से मैं एक पैकेट लेता हूँ, तो मैंने ऐड सिंपल PDU पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसने ब्रॉडकास्ट किया लेकिन इसने डिस्कार्ड किया। अब इसके लिए ये रूट है तो ये ट्रैफिक इसी रास्ते से सेंड करेगा। फिर इसने ब्रॉडकास्ट किया और इसी तरह पैकेट यहाँ पे पहुँच गई। फिर क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करते हैं और इस तरह फिर क्लिक करते हैं, तो अब इसकी कम्युनिकेशन थ्रू इसी लिंक के थ्रू ये या थ्रू इस स्विच के थ्रू इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई। तो असल में आप लोगों को मैंने ये समझाना और ये दिखाना था कि किस तरह इसमें हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। हम VLAN 1 के लिए एक स्विच को रूट करते हैं, VLAN 2 के लिए दूसरा और VLAN 3 के लिए तीसरा। तो इस तरह इसमें मुख्तलिफ किस्म की लोड बैलेंसिंग होती है और अगर एक स्विच फेल भी हो जाए तो फिर रीकनेक्शन इतना जल्दी नहीं होता। अगर एक स्विच फेल हो गया तो ऑलरेडी ये रूट ब्रिज है मुख्तलिफ VLAN के लिए, सिर्फ एक VLAN के लिए ये सेकेंडरी रूट ब्रिज है तो ये रूट ब्रिज सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें इतने लोड नहीं आती, इसकी परफॉर्मेंस फिर अच्छी होती है। तो आज आप लोगों ने मैंने ये समझाना था किस तरह आप लोग ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग की समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।